Hello everyone. I would like to welcome once again in today's session. आज के इस न्यू सेशन में हम पढ़ेंगे ए न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द मिडनाइट विजिटर. द मिडनाइट विजिटर इस चैप्टर को लिया है क्लास 10 फुटप्रिंट विथआउट फिट बुक से, पैरों के बिना पैरों के निशान. द मिडनाइट विजिटर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट और मेन प्रोटेगनिस्ट है. इस स्टोरी में सबसे मेन प्रोटेगनिस्ट है ओसेबल. ओसेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है. वो किसी भी एंगल से या डिस्क्रिप्शन से वो सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जो ओसेबल है इतना ज़्यादा ह्यूजली फैट है कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी यहाँ पे एक परफेक्टली एंगल शूट नहीं होता है. इस स्टोरी का जो सेकेंड कैरेक्टर है वो है फॉलर. फॉलर जो कि एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है एंड ही वाज चेसिंग एंड फॉलोइंग टू द ओसेबल सो दैट ही कैन राइट द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट. ओसेबल का जो रूम था फ्रेंच होटल के टॉप ऑफ द 6th फ्लोर में था और वहां का जो रूम का जो व्यू था, जो सिनारियो था, बहुत ही रोमांटिक के साथ साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था. इस स्टोरी का जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मैक्स. मैक्स जो कि एक अनदर सीक्रेट एजेंट है, लेकिन यहां पे जो मैक्स है वो थोड़ा सा थीन और टॉल है. देखा जाए तो ओसेबल और मैक्स दोनों ही सीक्रेट एजेंट जरूर हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे डिफरेंट पार्टी के लिए काम करते हैं. तो यहां पे ओसेबल ये भी कहता है आज रात जो हमारे पास जो मिसाइल की रिपोर्ट आने वाली है उस डॉक्यूमेंट को रिसीव करने के लिए कई सारे मैन एंड वुमेन होती हैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से गुजरती है. इस स्टोरी का जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है हेनरी. हेनरी जो कि एक होटल वेटर है. सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और मेन प्रोटेगनिस्ट के बारे में. सबसे पहला है ओसेबल जो कि सीक्रेट एजेंट है, एक स्पाई है, एक डिटेक्टिव है जिसको हिंदी में बोलते हैं जासूस. फॉलर जो कि एक यंग राइटर है जो कि एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ इवेंट के बारे में लिखना चाहता है. और मैक्स एक अनदर सीक्रेट एजेंट है. हेनरी जो कि एक होटल वेटर है. ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ओसेबल और फॉलर से. क्या होता है, एक दिन ओसेबल और फॉलर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एक दूसरे से चिट चैट करते हुए फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग में जाते हैं. दैट मीन्स वो होटल में बातचीत करते हुए जाते हैं. जब दोनों बातचीत करते जाते हैं तो उस होटल की जो वॉल्स थी बहुत ही मस्ती थी, लेकिन जब पहले अटेम्प्ट में ओसेबल को मिलता है फॉलर तो उस चीज को देखकर अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है. वो सोचता है कि इतना ज़्यादा ह्यूजली फेड, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है वो किसी भी एंगल से फिट नहीं होता है, वो एक प्रकार का सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है. तो उस चीज को वो थोड़ा सा सर पे थोड़ा सा अपने आप में सोचता है. लेकिन ओसेबल यही कहता है कि मैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताया गया है कि राइट डाउन अबाउट लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट के बारे में, लेकिन हमारी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट आती है, जो मिसाइल की जो रिपोर्ट आती है, जो डॉक्यूमेंट आता है, उस रिपोर्ट को रिसीव करने के लिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं, मैन एंड वुमेन होती है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं. दोनों बातचीत करते हुए होटल में जाते हैं. जैसे ही वो उस होटल के रूम का डोर को ओपन करते हैं, ओसेबल का जो रूम था बहुत ही स्मॉल रूम था. जैसे ही वो डोर को अनलॉक करते हैं, जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं, सामने एक व्यक्ति गन लेके खड़ा था, वो भी ऑटोमेटिक पिस्टल. तो उस व्यक्ति को देखकर यहां पे जो फॉलर था उसका थ्रिल ऑफ द डे आ जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉलर था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन उसने आज तक कभी देखा नहीं और ना ही कभी उसने कभी इनकाउंटर किया. लेकिन यहाँ पे जैसे ही उस रूम का डोर को अनलॉक करने के बाद ओसेबल थोड़ा सा सरप्राइज जरूर होता है और उससे पूछता है कि मैक्स
व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम, आप क्या कर रहे हो मेरे रूम में? मेरे हिसाब से तो आपको कहां पे होना चाहिए था, बर्लिन में, तो आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो बहुत ही एंग्री के साथ, बहुत ही इरिटेशन के साथ उससे आर्ग्यूमेंट करता है मैक्स से। क्यों? उसे बोलता है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वो बोलता है कि मेरे हिसाब से तो आपको बर्लिन में होना चाहिए था और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, आप मेरे रूम में हो, लेकिन मेरे रूम में आप एंटर कैसे किए? हाउ यू एंटर इन माई रूम? तो मैक्स बोलता है मेरे पास एक पास की थी। लेकिन यहाँ पे जो ओसेबल था बहुत ही गुस्से के साथ, बहुत ही एंग्रीली के साथ उसे बातचीत करता है। ओके, आई विल रेज द क्वेश्चन ऑफ द डेविल ऑफ दिस होटल, कि कोई भी व्यक्ति अननोन के, ओके, बिना किसी परमिशन के अननोन व्यक्ति मेरे रूम में एंटर हुआ तो हुआ कैसे? ओके, ये जो बात है वो मैं होटल के मैनेजर से बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे मेरे रूम में 2 बार हो चुका है। एक लास्ट महीने एक अननोन व्यक्ति, एक बिना जान पहचान वाला व्यक्ति मेरे रूम में, वो भी बालकनी से मेरे रूम में एंटर कर चुका है, और आज दूसरी बार आप मेरे रूम में एंटर किए हो। तो उस चीज दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्स था वो ऑटोमेटिक पिस्तौल को लेकर दोनों को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये बोलता है कि आप मेरे रूम में आप क्यों आए हो? तो मैक्स बोलता है कि आज रात जो 1:30 के लगभग आपके पास जो मिसाइल की जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट है आज आने वाली है, उस रिपोर्ट को रिसीव करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। लेकिन ओसेबल बोलता है कि जो रिपोर्ट तो लगभग 1:30 के लगभग आने वाली है। फिर यह उसे मैक्स बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट, जो कंसाइनमेंट की, जो मिसाइल की जो रिपोर्ट आपके पास सेफ्टी नहीं रहेगी, उसके एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैं आपके पास से लेने के लिए आपके पास आया हूं। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो यहां पे सडनली उस रूम के बाहर का जो गेट था वो नॉक होना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स उस रूम के बाहर कोई दरवाजे को नॉक कर रहा है। तो उन सभी वॉइस को सुनकर मैक्स, ओसेबल और फॉलर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी रात को कौन आ सकता है हमारे रूम में। तो यहां पे ओसेबल से बोलता है मैक्स, अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा। यदि आप हमें गोली मारोगे तो डेफिनेटली बाहर पुलिस आ चुकी है, क्योंकि मैं जब बाहर गया था, वापस आया था, तो आने से पहले मुझे पता था कि मेरे पास एक्स्ट्रा सेफ्टी, जो मिसाइल की जो कंटेनमेंट आने वाला है, उसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने पुलिस का अरेंजमेंट कर दिया था। और मैं इनको इन्फॉर्म करके आया था कि जब मैं रात में सो जाऊं तो मेरे को एक बार चेक करना जरूर आ जाना है। उसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने एक्स्ट्रा पुलिस को अरेंजमेंट किया है, और हो सकता डेफिनेटली वो बाहर कौन है, पुलिस है। तो उस चीज को देखकर मैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है। ही वॉज डिलेमा, बाहर पुलिस है, जाए तो जाए कहां? तो फाइनली मैक्स क्या करता है, ओसेबल से मैक्स से बोलता है कि मैक्स, आपके पास अभी कोई चारा नहीं है, आप पुलिस के हवाले हमें सरेंडर कर दो। यदि आप हमें गोली मारोगे तो डेफिनेटली आपको, जो बाहर जो पुलिस खड़ी है, आपको बिना कुछ संकोच किए, बिना कुछ सोचे समझे आपको ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनली जो मैक्स था वो डर के मारे उस विंडो फ्रेम के जो विंडो के पास में, बालकनी के पास में जाके बैठ जाता है। एक हाथ को विंडो फ्रेम की खिड़की को पकड़ बाहर जंप करता है और उसे ऑर्डर करता है उस पुलिस को बाहर वापस भेज दो। यदि आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके पास में जो यंग राइटर है उसको मैं गोली मार दूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फॉलर था एक स्टेच्यू बनकर खड़ा हो जाता है। दैट मीन्स उसके पास में तो कोई भी वर्ड था, ओके, ही इज नॉट मूविंग एनीवेयर, as you can see in the image also in the text book। लेकिन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने के बाद फाइनली ओके विद द गन पॉइंट के बेसिस पे मैक्स ने ओसेबल को डोर ओपन करने के लिए कहता है, और उसी समय डोर के बाहर की जो वॉइस थी वो इंक्रीज हो रही थी, मिस्टर ओसेबल कैन यू ओपन द डोर। तो उस वॉइस को देखकर मैक्स बहुत ज्यादा डर जाता है। तो फाइनली उस ओसेबल मैक्स से बोलता है कि आपके पास अभी कोई चारा नहीं बचा मैक्स, आप हमें पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो बोलता है यदि आप यहां से जाओगे तो यदि आप हमें गोली मारोगे तो पुलिस आपको बिना संकोच किए आपको ऊपर गोली मार देगी। तो फाइनली वो ओसेबल की बातों में आकर उस रूम के बाहर जो विंडो फ्रेम थी, जो बालकनी थी, वो वहां पे कूद जाता है। जैसे ही वो जंप करके नीचे कूदता है
6 फ्लोर से, उसके चिल्लाने की वॉइस आती है, इतनी ज़्यादा शार्प वॉइस आती है कि पूछो मत। जैसे ही डोर अनलॉक होता है, सामने से कौन आता है? एक वेटर था जिसका नाम था हेनरी। हेनरी वो एक होटल वेटर है और ओसेबल ने बाहर जाने से पहले अपने लिए कुछ वाइन सीप और ग्लासेस को उसने बुक करके गया था, उसी को देने के लिए वो उसके रूम में आता है। जैसे ही आता है तो फॉलर उस चीज को देखकर घबरा जाता है। आपने तो कहा था कि वो के रूम के बाहर कौन आया है? पुलिस आए, और आया कौन? हेनरी, एक होटल वेटर। और फाइनली हेनरी ने ओसेबल के लिए जो वाइन थी और ग्लासेस ऑफ वाइन थी उसको रख के बाहर चले जाता है। और फॉलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिलेमा होता है। आपने तो कहा था कि बाहर कौन आया? पुलिस आई, और आया कौन? हेनरी। और यहाँ पे फॉलर ओसेबल से पूछता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने गन लेके के खड़ा था वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा? तो ओसेबल फॉलर से बोलता है, मेरे दोस्त, वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मेरे रूम के बाहर और फ्रेंच होटल के 6 ऑफ द टॉप ऑफ द रूम में उसके बाहर कोई भी बालकनी नहीं है। दैट मीन्स जो मैक्स था वो 6 फ्लोर से नीचे जंप करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये दैट मीन्स देखा जाए तो इतने डेंजरस सिचुएशन के बाद भी दैट मीन्स ओसेबल का जो शार्प माइंड था कितना पीसफुली काम कर रहा है। उसने बहुत ही डिफिकल्ट टास्क को भी बहुत ही पीसफुली के साथ, बहुत ही क्लेवर के साथ में उस सिचुएशन ने हैंडल किया। तो फाइनली जो मैक्स था ओके होटल फ्रेंच होटल के टॉप ऑफ द 6 रूम से बालकनी से जंप करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और उसने जो डेंजरस सिचुएशन को बहुत ही पीसफुली उसने हैंडल किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. If you want to study line by line about the following chapter, you can go and watch it my following video also. So at the end, if you have not subscribed my following channel, go and press the bell icon and subscribe it.